चलो आज जल्दी आ गया। सुमन खाना लगा दे। ये जूते किसके हैं? ये जूते तो मेरे नहीं है और है भी लड़कों वाले जूते। सुमन ने किसी को बुलाया है क्या? कहीं मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने आशिक को तो नहीं बुलाती? सुमन क्यों चीख रहे हो? कान मेरे बहरे नहीं है, साफ सुनाई देता है मुझे। कहाँ है वो? वो कौन? वही तेरा आशिक। कौन? मेरा आशिक? मेरे आशिक तो तुम ही हो, वो भी बेकार, किसी काम के नहीं। कुछ भी नहीं दिलाते हो तुम मुझे, सब कुछ मुझे ही लेना पड़ता है। देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, दिमाग तो खराब कर मत। सच सच बता, कहाँ छुपा रखा है? बाथरूम में या अलमारी में? बता। तुम पागल वागल हो गए हो क्या, या फिर पी पा के आए हो? ये जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? पी के आया हूँ मैं? वो तो अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, वरना तेरी तो सच्चाई पता ही नहीं चलती। पता कहाँ छुपा रखा है उसे? अरे क्या हो गया है तुम्हें? पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। एक मिनट, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? हाँ सच सच बोलो। प्रैंक कर रहा हूँ मैं? ऑफिस से थका हारा आया हूँ, तेरे साथ प्रैंक करूंगा? एक दिमाग तो खराब कर मत मेरा। जल्दी से बता कहाँ छुपा रखा है उसे। आशिक आया था ना तेरा? कौन सा आशिक? और ये क्या आशिक आशिक लगा रखा है? हाँ तुम्हारे पीठ पीछे कौन आएगा यहाँ? अब समझ में आया, मैंने तुम्हें मूवी के लिए बोला था ना, इसलिए लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो ना तुम। देखो मेरे से ना लड़ो मत, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी खाना नहीं बनाया मैंने, जाके खाना बनाओ। अच्छा मैं खाना बनाऊं? अब समझ में आया खाना कैसे बनता। आशिक से जो तुझे मिलना था, तभी तो इतनी तैयार होके बैठी है ना? ओ हेलो सर, क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे जब बाहर जाऊंगी तो सज धज के नहीं जाऊंगी या फिर ऐसे मुंह उठा के चली जाऊंगी? मुझे तो लगता है आज तुम पागल ही हो गए हो। अच्छा मैं पागल हो गया हूँ? तो बाहर जूते किसके हैं? उसी के हैं ना जिसको तूने छुपा रखा है यहाँ पे? जूते? कौन से जूते? वही जूते, वो जूते तेरे आशिक के हैं ना? हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? इसके लिए कुछ भी कर लो वही कम है। तुम्हें पता भी वो जूते किसके हैं? सो फाइनली मैं अपने पिया जी के लिए उनके फेवरेट शूज ले आई। वो जब देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा खुश होंगे और ना ही मुझे ताना मारेंगे कि अकेले अकेले शॉपिंग करने चले जाती है। एक काम करती हूँ, ये शूज मैं यहीं रख देती हूँ, जैसे ही आएंगे उन्हें सरप्राइज मिल जाएगा। हाय कितने प्यारे जूते हैं। जैसे वो शूज देखेंगे शायद खुशी के मारे मुझे कस के हक कर ले। हाय बस अब वो फटाफट से आ जाए। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, ये सब तू कहानी बना रही है ना? सच बता दे तेरा आशिक कहाँ है? मैं कहानी बना रही हूँ? हाँ मैं कहानी बना रही हूँ? तुम चलो मेरे साथ, चलो। ये जूते? हाँ यही जूते तेरे आशिक के है ना? कहाँ छुपा रखा है जल्दी बता दे, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का? ये सोचा था कि मेरे पति ये जूते देखेगा तो खुश हो जाएगा, मुझे जोर से हक करेगा, लेकिन तुम किसी लायक नहीं हो। कितने प्यार से लेके आई थी मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए लेकर आई थी ये जूते? कोई नए जूते लाता है ना, डब्बे में लाता है, ये ऐसे पड़े नहीं रहते। मेरे को ना बेवकूफ मत बना, सच बता कहाँ छुपा रखा है आशिक? तेरे आशिक के जूते है ना ये? तुम ना इस जूते के लायक ही नहीं हो, ये जूता ना तुम्हारे सिर पे पड़ना चाहिए। पड़े आए। ये देखो, ये रहा वो डब्बा, लेकिन नहीं। मेरे लिए लेकर आई थी? अच्छा नए जूते हैं क्या? थैंक यू मेरी प्यारी बीवी। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ मेरा कहीं बार चल रहा है या मेरे किसी के साथ अफेयर है? मेरा आशिक है? हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। आज ना मैं तेरे लिए खाना भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे जूते मेरे लिए लेकर आई है तू। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो तुम। तो ऐसे कौन रखता है? डब्बे में रखना चाहिए था ना। सॉरी ना बेबी, माफ कर दो ना। आज मस्त सी डिश बनाऊंगा तेरे लिए, अभी बना के खिलाता हूँ। तुम ना किसी सरप्राइज के लायक ही नहीं हो। आज
आज के बाद ना मैं तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दूंगी। और हाँ, खाना अच्छा बनाना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। एक्सक्यूज मी, एक रूम चाहिए। फिर भी तुम चलो। एक्सक्यूज मी सर, मैम, एक्चुअली इस एरिया में आसपास और कोई होटल नहीं है। हाँ, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकना है। थक गई हूँ यार। वैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ है क्या? नहीं, बट जल्दी हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे कितना टाइम हो गया आप दोनों को साथ में? हम दोनों को 2 साल हो गए हैं। यार तुम रूम बुक करो ना, क्या पर्सनल सवाल किए जा रही हो। क्या बिहेवियर है रुस्तम? वो इतने अच्छे से बात कर रही है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। अरे वो लेट हो रहे ना। लेट हो रहा है? हम तो यहाँ आराम करने आए हैं, रेस्ट करने आए हैं। लेट कैसे हो सकता है? यार फिर भी। तुम चुप रहो एकदम। आई एम सॉरी। इट्स ओके मैम। अगर सर को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, इनका बिहेवियर ही ऐसा है। और ये है ना, किसी को हमारे बारे में बताते तक नहीं है। इनका मानना ये है, अगर ये किसी को बताएंगे तो हमारे रिश्ते को नज़र लग जाएगी। और इसी चक्कर में ना, ये हम दोनों की फ़ोटो भी अपलोड नहीं करते हैं। जी, एक्चुअली ऐसे रिश्तों को तो छुपा कर ही रखा जाता है। हाँ, इसलिए हम दोनों सीधा शादी करेंगे और फिर सबको बताएंगे। अच्छा डिसीजन है आप दोनों का। सोच भी काफ़ी अच्छी है आप दोनों की। वैसे आप मैरिड हो? मैं मैरिड हूँ नहीं, एक्चुअली थी। अब मेरा डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स? ओह, आई एम सो सॉरी। कैन आई आस्क यू, आपका डिवोर्स क्यों होने वाला है? वही हर दूसरे मर्द की कहानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना। ये मर्द बहुत धोखेबाज होते हैं। रुस्तम, फिर तुम तो शादी के बाद धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं, कभी नहीं। पक्का? हाँ पक्का। सुमन, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ जॉब कर रही हो। रुस्तम, तुम अपनी जिंदगी में इतने मगन हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं यहाँ पिछले 15 दिन से जॉब कर रही हूँ। आई नो सुमन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं उसे आज ही छोड़ दूंगा। अच्छा, उसे छोड़ दोगे तो रहोगे किसके साथ? तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के लिए। और ये जो मैंने किया है ना। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलिए। शिट यार, ये तो लड़की है, लड़की से कैसे मांगूं। लड़की हूं तो क्या हुआ, बताइए आपको क्या चाहिए। अरे मैडम, मुझे ना वो चाहिए था। अच्छा, मैं समझ गई। आप इससे घबरा क्यों रहे हैं, सब लोग लेके जाते हैं, आप बस मुझे फ्लेवर बताइए। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, 50 mg? अरे नहीं नहीं मैडम, दवाई वाई नहीं चाहिए, आप गलत समझ रही हो। वो तो सब ठीक है। फिर क्या चाहिए? कैसे समझाऊं आपको। अरे बताइए बताइए। अरे मैडम वो। अच्छा, समझ गई मैं। आपको मैं खुजली की दवाई दे दूं? अरे नहीं नहीं मैडम, खुजली नहीं हुआ मुझे, खुजली नहीं होता, वहाँ सब ठीक है। अरे मैडम, पागल पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, ये सब ठीक है, काम करता है सही से। अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, यही एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था। देखिए सर, दवाई तो मैं दे दूंगी, बस आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? हाँ मैडम, है ना मेरे पास, मैं लेकर आया हूँ। ये लीजिए। ठीक है। हाँ, दवाई तो लिखी हुई है इसमें। आप इतना क्यों पढ़ रहे हो? दवाई यहाँ लिखा है, आप सिर्फ दवाई दीजिए, थोड़ा पर्सनल है ना। ठीक है, मैं आपको दवाई देती हूँ। मैडम थोड़ा बढ़िया दवाई देना, जल्दी काम करे। ये लीजिए सर। मैडम वैसे ये काम तो करेगा ना? अरे ये दवाई बहुत अच्छे से काम करती है और इसका रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। 1 महीने लगा के तो देखिए। कितने हुए? 1100 रुपए। हाँ मम्मी, पहुंच गया हूँ, लड़की का ही वेट कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं देखनी फोटो, आपने देख लिया ना,
आपने डन कर दिया, समझो मेरी तरफ से भी डन है। हाँ ठीक है, मैं बात करके कॉल करता हूँ। ओके। सुमन, आई एम राइट? रुस्तम, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था हम दोनों इस तरह मिलेंगे। वैसे लगा तो मुझे भी नहीं था। छोटी तो है ये क्या बोल रही हैं आप? दुनिया, दुनिया बहुत छोटी है। अच्छा एक बात बोलूं, आप ना मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को बताना मत, वरना यार बेइज्जती हो जाएगी मेरी। आपसे रिक्वेस्ट है। शादी कंफर्म? नहीं नहीं, आई मीन टू से कि अभी तो हम दोनों मिले हैं, अभी एक दूसरे को जान भी नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा वक्त लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए एक दूसरे को ना। क्या कहते हो आप? और हाँ, तुमने मेरे को दवाई तो दी है और तुमने ही बोला था 30 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली पहली बार में आप पता नहीं चलता ना इंसान का। प्रोफेशनली बोलूं तो 1 मंथ में हो जाएगा, बट पर्सनली बोलूं तो यार मैं समझा नहीं, ये पर्सनली प्रोफेशनली क्या होता है? आपने बोला था रिजल्ट तो मिलेगा ना, मैं डेली यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ना मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर बात करते हैं ना हम दोनों। हाँ, पहले कॉफी तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो मैं वॉशरूम से आकर पीऊंगी कॉफी। ठीक है, आप बैठिए, मैं बस आती हूँ। भाग सुमन भाग। अरे अरे आप भाग क्यों रही हैं? सुनिए तो, मतलब मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं? सुनो, 1 प्लेट मोमोज और व्हाइट सॉस पास्ता कर देना। जी अभी। सुमन, तू यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इस शॉप पे? हाँ, वो मेरे हस्बैंड की शॉप है ये। क्या तू मजाक तो नहीं कर रही है? तेरे हस्बैंड और ये सब? सिमरन, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच में मेरे हस्बैंड की शॉप है। वो एक्चुअली अभी खाना खाने गए हैं, इसलिए मैं ये शॉप संभाल रही हूँ। क्या यार, तू ये सब डिजर्व नहीं करती है। तू खुद को देख, तू कितनी सुंदर है, तू अपना स्टैंडर्ड देख। 1 मिनट, कहीं तूने रुस्तम से तो शादी नहीं कर ली? हाँ, मैंने उन्हीं से शादी की है। क्या यार, कॉलेज टाइम पर भी उसके पास कुछ नहीं था, तभी तुझे समझ जाना चाहिए था। तू भी ना, खैर तू ये सब छोड़, तू इनसे मिल। ये मेरे हस्बैंड दक्ष हैं और इनके पास है ना बहुत पैसा है। मैं इनसे जो बोलती हूँ ना, ये वही दिला देते हैं। वो देख पीछे हमारी कार। सिमरन, बहुत अच्छी बात है, और तू बहुत लकी है कि तुझे ऐसे हस्बैंड मिले। लकी तो मैं हूँ, और लकी तू भी होती अगर तू भी किसी पैसे वाले इंसान से शादी करती, तो वो भी तेरे सपने पूरे करता जैसे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मेरा तो ड्रीम था रुस्तम के साथ शादी करना, जो कि पूरा हो चुका है, और मैं रुस्तम के साथ बहुत खुश हूँ। सुमन बस यार, ये सब कहने की बात होती है। ऐसा कौन नहीं चाहता जिसका पति अमीर हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, उसका एक स्टैंडर्ड हो, और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, और जो आपके सपने पूरे कर सके। मुझे इन सब से खुशी नहीं मिलती। मैं जहाँ हूँ, जिसके साथ हूँ, मैं उसके साथ ही खुश हूँ बस। नहीं यार, तू खुश नहीं है। और तुझे पता है तुझ जैसे लड़की को क्या बोलते हैं? पागल और बेवकूफ, जो एक लड़की के प्यार में पागल होकर अपना फ्यूचर खराब कर देती है। तुझे किसने कहा कि मेरा फ्यूचर खराब हो गया है? और सिमरन, तू मुझे एक बात बता, क्या ज्यादा पैसे होने से ही फ्यूचर अच्छा होता है? सुमन यार, पैसों से ही खुशी मिलती है। खैर छोड़, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आने वाली। तेरे दुकान पर आ ही गई हूँ तो कुछ ले ही लेती हूँ। 1 प्लेट व्हाइट सॉस पास्ता और 1 प्लेट मोमोज कर दे। ठीक है, मैं पैक कराती हूँ। राजू, 1 प्लेट मोमोज और 1 प्लेट व्हाइट सॉस पास्ता पैक कर देना। ठीक है, बस थोड़ा टाइम वेट कर दो। ये लो। दक्ष, ये पकड़ना, मैं जरा फोन निकालूं। क्या बोल रही है तू? ये पकड़ना? तेरे बाप का नौकर हूं क्या जो मैं ये पकड़ूंगा?
बोलने से पहले एक बार देख तो लेती, तू मेरे से क्या बोल रही है? दक्ष, वो बस पैसे निकालना था इसलिए मैं तुम्हें पकड़ा रही थी। पैसे निकाल दिए तो इसका मतलब क्या कि मैं ये सामान पकड़ूंगा? और तू यहाँ पे अपने दोस्त को नीचा दिखाने आई थी ना, दिखा लिया, चल अब। और हाँ, तू ऐसी 200-400 में पकड़ा देती इसको, ये सामान लेने की क्या जरूरत थी? और खाएगा कौन ये? अब जल्दी से पैसे दिखाइयो, मैं तेरा कार में वेट कर रहा हूँ, और जल्दी आइयो, पता चले तेरे को पैदल आना पड़े घर तक। ये सब क्या था सिमरन? सुमन, मैं ये सब मानती हूँ कि वो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते और ना ही मुझसे प्यार। उन्हें बस ये लगता है कि वो पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं। सिमरन, खुश रहने के लिए पैसा हो या ना हो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पति पत्नी का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पति के पास भले ही पैसे नहीं हैं, लेकिन वो खुद से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, खुद से पहले मेरे लिए सोचते हैं, और यहाँ तक कि वो अपनी इज्जत से ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं। यही रीज़न था कि मैं तुझे बोल रही थी कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारा सामान ले लिया, कुछ रह तो नहीं रहा ना? हाँ, सारा सामान ले लिया। सुनो, इतना सारा सामान ले रखा है, कुछ बैग मुझे भी दे दो ना। तो अब तुम उठाओगी? तुम मेरी रानी हो, रानी से कोई भला काम करवाता है? अब चलो। तो क्या हो गया अगर रानी राजा की हेल्प कर दे तो? मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक बैग दे दो ना मुझे। नहीं मान रही ना, तो ये लो, ये वाला पकड़ो। इतना हल्का? हाँ, इतना ही हल्का। चलो अब। हाँ सुमन, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि तूने रुस्तम से शादी क्यों करी है। सच बताऊं, तू बहुत लकी है जो रुस्तम तेरे से इतना प्यार करता है। हाँ, लकी तो मैं बहुत हूँ। अच्छा, कितने पैसे हुए इसके? 250 रुपये हो गए। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। कर दिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। सुमन, वो तुम्हारी फ्रेंड सिमरन थी ना? हाँ, मेरी कॉलेज फ्रेंड थी सिमरन। और उसके साथ कौन थे? वो उसके हस्बैंड? हाँ, उसी का हस्बैंड था।